बांसवाड़ा डूंगरपुर समेत राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में एक बार फिर समानता मंच ने हुंकार भरते हुए क्षेत्र के सैकड़ों बेरोजगार युवा समानता मंच संयोजक चुंडावत के नेतृत्व में उदयपुर पहुंचे। संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार को चेताते हुए अपनी मांगों को नहीं माना तो आगामी दिनों उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंच संयोजक चुंडावत ने संभागीय आयुक्त को 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। समानता मंच संयोजक दिग्विजय सिंह चुंडावत ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र के हजारों अभ्यर्थियों के साथ सरकार कुठाराघात कर रही है। सरकार ने टीएसपी के अनुसार पदों में कमी कर दी। पिछली भर्ती में अध्यापक भर्ती लेवल के 1 में न्यूनतम पूर्णांक नहीं होने के कारण 1129 पद रिक्त रह गए, जिस वजह से सरकार को कांकरा डूंगरी जैसी घटना का सामना करना पड़ा। पिछली बार के रिक्त पद रहे 1129 पदों को नई भर्ती में जोड़ा जावे। जिस तरह से टीएसपी क्षेत्र की सीमा को बढ़ाया गया उसी के अनुरूप पदों में बढ़ोतरी की जावे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में लेवल 1 और 2 में पदों में वृद्धि की जावे। साथ ही टीएसपी में रहने वाले सभी वर्गों के लिए प्रत्येक भर्ती में न्यूनतम अंकों की बाध्यता समाप्त करने की मांग करते हुए 11 सूत्री मांग रखी। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे श्री राजपूत करणी सेना प्रदेशाध्यक्ष भंवर सिंह सलाड़िया ने वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों पर हल्ला बोलते हुए युवाओं को एकजुट होकर सरकार के नेताओं को बेरोजगार की ताकत दिखाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब वोट की ज़रूरत होती है तो भीख मांगने आते हैं और आज बेरोजगार सड़क पर भटक रहे हैं तो वे दुबक कर बैठ गए। इस दौरान बांसवाड़ा से श्री राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष केसरी सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह, जिला महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह, गजवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, छत्रपाल सिंह, यशपाल सिंह, भानु प्रताप सिंह, चंद्रवीर सिंह, गजेंद्र सिंह, लोकपाल सिंह, मयूर सिंह, करण सिंह समेत जिले के करणी सैनिक एवं समानता मंच कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आइए हम दिखाते हैं इस खबर में क्या कहते हैं समानता मंच संयोजक श्री राजपूत करणी सेना प्रदेशाध्यक्ष एवं प्रदेश भर के बेरोजगार युवा एवं उनकी दर्द भरी दास्तान। कुछ वर्षों से परेशान है, उनकी अपनी वेदनाएं 17-18 साल से वो लोग जाना चाहते हैं। हमने भी उनके साथ संघर्ष किया, वो शायद हमारे लोगों का यह पद बढ़े। उन बेचारों के साथ भी एक ही बात है और उन बेचारों को भी परेशान किया जा रहा है। अगर वो पद इन्होंने समय रहते उनको बाहर भेजे होते तो 2,500 पद तो सीधे सीधे ये बनते थे। 1167 अनारक्षित पद थे। काकरी डेंगुरी के अंदर उलझा के मात्र 1100 पद अगले 1200 मेरे बेरोजगारों को मुलजिम बना दिया। आज वो बेचारे घर घर जाके पेशियां कर रहे हैं, पुलिस घर घर से ढूंढ के ला रही है। उन बेरोजगारों का जीवन बिगाड़ा और उन 1200 पदों का भी कुछ नहीं किया। उन पदों का भी कुछ नहीं किया। वो पद यहाँ जोड़ सकते थे। 3rd ग्रेड के कई स्कूलों में पद उनकी गणना सही नहीं करी है। 60 या इनका जो डीपीसी बोलते हैं, अगर वो समय पर की होती 3rd ग्रेड के तो 5 से 7,000 पद हमारे बनते हैं इन दोनों विभागों में मिलके। और टीएसपी के अंदर जो अन्य लाभ मिल रहे हैं उनमें तो हर तरीके से घटाघात किया जा रहा है। पदोन्नति के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो साथियों एक ही चीज कहता हूँ, आपकी सादगी आपको डुबा के जाएगी। आपका जो ये धैर्यपन ये डुबा के जाएगी। ये जो लोग मेरे साथ आए जो नौकरी नहीं कर रहे हैं वो इन बेरोजगारों के साथ, पर बेरोजगारों को भी अपनी लालच से बाहर आना चाहिए। 1500 पदों का रहने के लिए 5000 कॉल तो मेरे पास रोज आते हैं, पर 5000 व्यक्ति को यहाँ निकलने के लिए समय नहीं है। उदयपुर के अंदर 10,000 बच्चे कोचिंग सेंटर में घूम रहे हैं, रोज स्टेटस डाल रहे हैं, फेसबुक पे रो रहे हैं, पर यहाँ आने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो बेरोजगारों अगर आप नहीं जगोगे तो ये राजनीतिक पार्टी वाले तो कभी नहीं आएंगे। हम आपके लिए तैयार है, पर तैयार कुछ चंद नेता है जो कल इससे वीडियो लगा के आपके बाद भ्रम फैलाएंगे। और सच्चाई है कि यहाँ के टीएसपी के पद बढ़े जाए। इस आंदोलन के साथ साथ अभी हम हमारे ज्ञापनों का ज्ञापन दे रहे हैं। जैन समाज द्वारा जो भी देश में जो संघर्ष किया जा रहा है रमेश शिखर जी के लिए, उसके लिए भी समानता मंच उनके साथ है और उसकी मांग को हम समाज के साथ रहेगा। साथियों, अपने बोर्ड घोष से अंदर जो अधिकारी बैठे हैं और सरकार के नुमाइंदे हैं उन तक अपनी बात पहुंचाएं। आप अपने जोश को अंदर तक, हम ज्ञापन नहीं देर तक इतना बड़ा रखें कि अंदर वाला व्यक्ति हम पे हावी होने की बजाय हमारी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाए। हमारा हक मांगते
बेरोजगारी की पीड़ा को जो समझे वही शेष रहे। हमारे साथ झांसी की प्रतिनिधि मेरी कुछ बहनें, श्रीमान आप यहाँ बैठने से पहले डूंगरपुर में रह के आए हो, आज हम आपके पास आए। एक दौर ऐसा था जब आप दौड़ दौड़ के हमारे पास आते थे, हमारी बात मानते थे, हमारी ताकत को जानते थे। साथियों, ये आवाज है उसको अंदर तक पहुंचाओ और ये अंदर वाले ऊपर तक पहुंचाए। जब तक हम बोलेंगे नहीं, इन्होंने देख लिया हम एक बात करते हैं, हम रेल की पटरी नहीं काटते, गाड़ियों की हवा नहीं निकालते, अधिकारियों से अपशब्द नहीं बोलते, पत्रकार बंधु हमारे साथ रहते, तो इन्होंने हमारी सादगी को नामर्दी समझ लिया। पर हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि राम सद्भावना के प्रतीक थे, वो धनुष छोड़ के कभी नहीं निकलते थे। अगर हमको सीधे की उंगली करना आता है तो टेढ़ी उंगली करना भी आता है। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि हमारी बात को जल्दी से जल्द सरकार तक पहुंचाए और सब समाज के बेरोजगारों के अंदर ये टीएसपी क्षेत्र की कल्पना की गई, जिस जनजाति समाज के लिए, जिस ओबीसी समाज के लिए सरकार आज इतना बड़ा बातें करती है, उस टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी के लिए कुछ नहीं है, यहाँ के एससी के लिए कुछ नहीं है। हमको आपस में लड़ा के इन्होंने सिर्फ कागजों में नीतियां बदली। 8 विभागों के अंदर पद गायब है। टीएसपी के बाहर का मास्टर ये भेजने केडर नहीं बढ़ाया। ये सरकार वो सरकार करते रहते हैं। साथियों, टीएसपी की अवधारणा बड़ी थी जनसंख्या के आधार पर पद देने की, और कई सरकार ने क्लोज केडर बढ़ाया और जनसंख्या के आधार को छोड़ दिया। आज टीएसपी क्षेत्र एक राज्य के बराबर है। बहुत जल्दी उठ के अपने बीच में आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको कह देना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए, और कैडी सेना तो आप जानते ही हो ना, जो कहती है वो करती है, और हमेशा आज दिन तक कई रिकॉर्ड रहा है। 36 कौमों को लेकर साथ में चलने का मार्दा हम क्षत्रिय रखते हैं, और 36 जाति के भाई हमारे साथ है। हम हमेशा उनके साथ में है, चाहे कुछ भी करना पड़े उनके लिए। और दिग्विजय सिंह जी दादा, मैं आपको एक बार फिर कह देना चाहता हूँ, आप कभी भी कहना समझे, आपके साथ करो, युवा आपके साथ में खड़े हैं, और आप पूरे राजस्थानी युवा दिलों की धड़कन है। किसी की माई के लाल में नहीं हिम्मत नहीं है जो दिग्विजय सिंह को हिला के बता दे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक ही बात का ध्यान रखना, इन नेताओं को घर से निकलना मुश्किल कर दोगे तब जाके अपनी बात रखी जाएगी, क्योंकि इन्होंने आज दिन तक अपन को चलावा किया, कुछ भी नहीं किया। वोट चाहिए भिखारियों की तरह आ जाते हैं हमारे के साथ भीख मांगने के लिए, और जब आज युवा रोड पे बेरोजगार घूम रहा है तब वो कहीं नहीं दिखते। पेपर लीक हो जाते, क्यों लीक हो जाते हैं? इनके बाबों के, इनके आकाओं का इंस्टीट्यूट खोल रखे इंजीनियर शिखर के अंदर, जुजनू के अंदर। ये डोडासरा, जो ये डोडासरा बातें करता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है, उसने खुद के इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। आप जाके पता करो, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी औकात नहीं है कि 10 करोड़ या 15 करोड़ देके पेपर ला सकता है। पेपर लाने का काम सिर्फ इन बड़ों का है। इनको संभाला जाए, वो जहां पे भी मिले इनको बोल दो, आज के बाद कभी ये दिखने नहीं चाहिए। ये बच्चों का बसों में आना जाना, इन बहन बेटियों का कितना मुश्किल काम होता है। जब पेपर देने के लिए जाते हैं बच्चे, इनके गले के अंदर मंगलसूत्र निकाल दे, कान के बालिया तक निकाल दिए जाते हैं, तब जो तो भी होता है, और पेपर लीक हो गया। सारे का सारा सरकार का है, और सरकार के ऊपर इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं हाईकोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन डाल दीजिए दादा आपके थ्रू। जय हिंद, जय भारत।